तो भी सिस्टम चलने वाला नहीं है। यहाँ पे जितनी बातें भी बताया गया उन सारी बातों को साथ लेते हुए अगर हम इस बिजनेस में देखिए, लाख रुपये महीना सबको चाहिए, हेलो, लेकिन लाख रुपये वाला इबादत भी करना पड़ता है, लाख रुपये वाला काम भी करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाब होना तो इन 6 सिद्धांत को सबसे पहले जीवन में अपनाना पड़ेगा। 6 बेसिक क्या है? 6 बेसिक नियम, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज है 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, नॉट एक्सक्यूज। अगर हमको आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम के सामान को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कौन यूज करेगा? हमारी आरसीएम जब मार्केट में सामान नहीं बेचती है, आरसीएम का कमिटमेंट है कि हम ट्रेडिशनल मार्केट में कभी भी सामान नहीं बेचेंगे। किसको देंगे? हम आपको देंगे। जब आरसीएम का पक्का कमिटमेंट है कि हम सामान आपके माध्यम से बेचना चाहते हैं। किसके माध्यम से? आपके माध्यम से। अगर बेचना भी है तो आप बेचिए, हमको डायरेक्ट बेचना नहीं है। तो हमारा भी कमिटमेंट होना चाहिए, जो सामान आरसीएम में अवेलेबल है मार्केट से नहीं खरीदना चाहिए कि मार्केट से खरीदना चाहिए। जो सामान आरसीएम में है वो मार्केट से नहीं लेना चाहिए, बाकी जो नहीं है वो मार्केट से लेना चाहिए। तो अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो पहला नियम क्या? 100% प्रोडक्ट। बोलिए हमारे साथ, क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। क्योंकि अगर हम यूज करेंगे तो क्या क्या फायदे हैं? पहला, हमको क्वालिटी याद रखना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर तेल के बारे में बताने की बारी आए, हम यूज नहीं कर रहे हैं और हम तब बताएंगे तो किसी से नजर मिला के हम बात नहीं कर सकते। कहा गया है कि जो दिखता है वो बिकता है और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। क्या बोलता है? सच। अभी यहाँ पे बता रहे थे अंकल जी की मेरे को तेल खाने से फायदा हुआ, यस, और तेल की वजह से हम यहाँ तक चल के आए। क्यों? ये यूज किया तो सच बता रहे हैं, अगर नहीं यूज करते तो बता पाते क्या? नहीं। अच्छा, इतनी बात अगर ये बैठते होंगे कहीं पर, मान लीजिए गांव में 2-4-5 लोगों के पास, अगर इतनी चर्चा भी आप कर दें तो सामने वाला को भरोसा होगा कि नहीं होगा? होगा। और होगा तो ये भी तेल को जरूरत महसूस करेगा। तो मेरा मानना है कि हम तब किसी को बता पाएंगे जब हम यूज करेंगे। तो आरसीएम में कामयाब होना तो पहला सिद्धांत, 6 बेसिक का पहला नियम कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्या yes. बात बनाने से देखिए, कोई भी कंपनी पैसा कहां से देती है साहब? अल्लाह ने की जगह सेल से। किससे देता है? सेल से। कोई भी कंपनी पैसा कहां से देता है? सेल से। किससे? सेल से। और हम सेल नहीं देंगे तो पैसा देगा क्या? नहीं। और हम जो सामान आरसीएम से ना खरीद के मार्केट से खरीदेंगे तो कंपनी का सेल होगा क्या? और कंपनी का सेल नहीं हो तो पैसा देगा क्या? इसका मतलब क्या है? अगर आरसीएम से कामयाब होना है तो आरसीएम से 100% सामान यूज करना पड़ेगा। अगर आप 100% कमिटेड नहीं है, 100% संकल्पित नहीं है तो आरसीएम से कभी कामयाबी आने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे तक जितना हम पहन रखे, या मेरी शर्ट है आरसीएम की, ये कोट पैंट है आरसीएम की, जूता है, जुराब है, जो भी चीज, XYZ बैग है, बैग में मेरे मफलर है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, जैकेट है, सारा चीज किसका है? आरसीएम का। क्योंकि हम लोग आरसीएम के कट्टर हैं साहब। आरसीएम के अलावा हम मार्केट से खरीदते नहीं है। उन सामान को खरीदते हैं जो हमारे आरसीएम में अवेलेबल नहीं है। किसका है? हमारे पास जो पैसा आता है ना वो मेरे क्वालिटी का नहीं आता है। मेरे पास जो पैसा आता है मेरे क्वालिटी का नहीं आता है, नेटवर्क का आता है। किसका आता है? नेटवर्क का। यानी दूसरा चीज है, अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं और टीम का निर्माण करना पड़ेगा और इसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट में की थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिए देव जी, अगर आपने रोका है तो 5-10 मिनट मेरी बात या सुनो। दूसरा लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लिस्ट। क्यों बनाना पड़ेगा? अब एक टारगेट हमने बताया कि जो जनवरी में 5 ज्वाइनिंग कराएगा, कितना? 5। और फरवरी में कितना? 5 ज्वाइनिंग। उसको एक प्रमाण पत्र से शानदार सेलिब्रेशन मिलेगा। कहाँ? समस्तीपुर की धरती पे। लेकिन आपके पास लिस्ट नहीं है तो क्या आप ज्वाइनिंग करा पाएंगे? नहीं। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उन लोगों का लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं। आज ये मीटिंग हुई, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन किनके भरा हुआ था? जिन्होंने तैयारी किया। अगर आपको चाहिए था कि आप भी 5 ज्वाइनिंग कराना चाहते थे तो आपको चाहिए होता कि मीटिंग में बुलाते, और बुलाते कब? जब लिस्ट होता। क्या होता? लिस्ट होता। लोगों का लिस्ट बनाइए। लिस्ट कैसे बनाइए? लिस्ट का फोटो 4-5 प्रकार की इस प्रकार से आपके होने चाहिए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा यहाँ पे पूरा नाम, फुल नेम, तीसरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, तीसरा उसका प्रोफेशनल, वो पहले से क्या करता है, चौथा यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस, वो कहाँ का रहने वाला है।
ये लिस्ट बनाइए रोज। ये लिस्ट जैसे आपके हर किसी के मोबाइल में अगर गौर करिएगा तो मिनिमम 200-300 नंबर है या नहीं सर? लेकिन मोबाइल में नंबर होने के बावजूद में भूल जाते हैं। कई बार आप गांव में किसी का नंबर ढूंढते हैं जबकि आपके मोबाइल में सेव होता है, मिलता नहीं। क्या? क्योंकि आप मोबाइल में दिखता नहीं है। लेकिन आप डायरी में बनाएंगे तो आपको याद रहेगा कि किस किस का मोबाइल नंबर है। कई बार मोबाइल का सिम या मोबाइल हमारा गुम हो जाता है तो मेरा नंबर भी गुम, हालांकि अभी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मेल आईडी पे सेव कर रहे हैं तो आपका कभी मोबाइल नंबर खोएगा नहीं। तो लिस्ट बनाइए। और लिस्ट क्यों जरूरी है? जिसका जितना बड़ा लिस्ट उतनी बड़ी ज्वाइनिंग, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा ज्वाइनिंग। अगर लंबी लिस्ट होगी तो लंबी ज्वाइनिंग होगी, और इसके लिए आपको लिस्ट बनाना चाहिए। और लिस्ट बना के तीसरा काम, देखिए लिस्ट बनाने का बहुत सारा तरीका है। मैं इतना बड़ा ट्रेनिंग आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले ही आप ज्यादा सुन चुके हैं। लिस्ट में भी 3 प्रकार की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट और अदर लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है? रेडी टू यूज। जैसे आपके रिश्तेदार में, दोस्त में, फ्रेंड में, नेबर में, पड़ोसी में, सब में हॉट लिस्ट होता है। कुछ ऐसे रिश्तेदार है जिसको आप एक बार में कहिएगा ज्वाइन कर जाएगा, और कुछ ऐसे रिश्तेदार है जिसको बोलिएगा तो ज्वाइन नहीं करेगा। हॉट लिस्ट का मतलब हुआ जो आपके बातों पे ज्वाइन कर जाना, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने तो है लेकिन अपना दिमाग लगाता है। तो हॉट लिस्ट, जब भी लिस्ट बनवाइए नए लोगों से तो हॉट लिस्ट बनवाइए पहले। मान लीजिए मैं पहली बार आरसीएम करने चला और मैंने आंटी जी को प्लान बताया और आंटी ने सीधा कर दिया ऐसी तैसी आरसीएम मेरे को नहीं करना है, तो मेरा मन छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। और हम नया आदमी घर में आके बैठ पटक के सो जाएंगे, यार आरसीएम चलता नहीं है। गलती हमारी थी कि हमने इनको परखा नहीं, हमने उनको बता दिया जो आरसीएम से पहले से पूरा निगेटिव है। सुनो जी, अगर इसी जगह पे हम बताते, मान लीजिए आंटी को और बोलते कि हाँ हमको ज्वाइन करा दीजिए, हमको करना है, तो मेरा मनोबल बढ़ता कि बढ़ता। कब? ये लिस्ट में परिचय करने पड़ते हैं कि कौन हॉट लिस्ट है, कौन नॉर्मल लिस्ट है, कौन अदर लिस्ट है। तीसरा चीज है कॉन्टेक्ट या इनवाइट। क्या है साहब? कॉन्टेक्ट या इनवाइट। क्या है कॉन्टेक्ट या इनवाइट? आपको जिन लोग आपने लिस्ट बनाया उनको कॉन्टेक्ट या इनवाइट करिए। जैसे आप चाहे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, तमाम लोग इस प्रकार से लिस्ट बना के और होम मीटिंग का लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे अजय जी, देव जी, शिरोमणि जी, विपिन जी, जितने लोग हैं, अजय जी, डबल अजय जी बहुत अच्छा बोलते हैं, इन तमाम लोग आप चाहें तो रोज होम मीटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? होम मीटिंग कर सकते हैं। कैसे? आप जितने नए साथी है ना, लिस्ट बना लीजिए और आप अपने घर पे 5-10 लोग बुलाइए। कितनों? हेलो, अपने घर पे 5-10 नए लोगों को बुलाइए और बुला के आप होम मीटिंग कर सकते हैं। आप इतना अच्छा बोलना जानते हैं, खड़े होके कितनी बात बतानी है? कुछ नहीं, केवल अपना नाम, कहाँ से है, आरसीएम कहाँ की है और कंपनी पैसा देती कहाँ से, और प्रोडक्ट की जानकारी दे दी है। इसके माध्यम से 15 से 20-30 मिनट में आप आराम से रोज 10 लोगों का होम मीटिंग कर सकते हैं। और होम मीटिंग कहाँ होगा? जो लिस्ट बनाएगा। तो लिस्ट बनवा के और वहां पे कॉन्टेक्ट इनवाइट करना सिखाइए। जैसे आज मीटिंग था ना, आपको लिस्ट होता, आप फोन करते। क्या फोन करते? जैसे आज किसका मीटिंग था? मेरा। आपको कुछ नहीं करना था, उनको फोन करना था, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आज एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे आने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। उससे पहले बताना पड़ेगा कि हमारी कैसे बदली है। या सुनो जी, यानी सामने वाला लीडर को प्रमोट करते हैं तो सामने वाला में आने का उत्साह बढ़ जाता है, सामने वाला में आने का उत्साह बढ़ जाता है। इस प्रकार से कॉन्टेक्ट के इनवाइट पे काम करना पड़ेगा। चौथा, शो द प्लान। क्या था? शो द प्लान। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देना सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देना सीखना होगा। आरसीएम में आप तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक प्लान देने नहीं आता आपको। मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा ना, आप 2-4-5 मिनट बाद कपने लग जाएंगे, आवाज थरथराने लग जाएगी। क्यों? आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, फिर भी स्टेज पे आप नहीं बोल पाएंगे। आपके अंदर एक डर रहेगा, आपके अंदर एक भावना रहेगी कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि कहीं कुछ पूछ दिया तो, क्योंकि इस बिजनेस का प्लान आपको आता नहीं है। लेकिन जिस दिन प्लान देना सीख जाइएगा, आपके अंदर एक नहीं उड़ जाएगी, लोग क्या पूछेंगे सब जानते हैं, क्योंकि प्लान आपको पता चल गया। प्लान क्या है? सिंपल प्लान है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कंपनी होता है, यहाँ पे कस्टमर होता है। या सोनो जी, बीच में कुछ भी बनाने नहीं आए तो गोल गोल बना दीजिए। क्या पता है कि होलसेल उधर होता है? भाई नया लोग क्या पता है? जिसने कभी प्लान देखा नहीं, आप कंपनी इधर बना दीजिए, कस्टमर इधर बना दीजिए, उसको क्या पता है? उसको कुछ पता है क्या? लेकिन आपको पता चल जाएगा, जैसे आप गलती करिएगा आपको पता चल जाएगा।
कि हमने गलती बनाया, लेकिन गलती बना भी दीजिए ना तो मिटाइए मत। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ कंपनी लिखेंगे ना तो नहीं सर इधर नहीं होगा इधर होगा, ये मत करिए। बन गया तो बन गया, बाद में सुधारेंगे। आपने जैसे ही इधर उधर करना शुरू किया, सामने वाला पूछ जाएगा नारी है, क्या पूछ जाएगा, नारी है। और जैसी अनारी पूछा ना, अब लाख बढ़िया बढ़ जाओ वो समझने वाला नहीं। इसका मतलब क्या, जो जहां बन गया बन गया। बन गया। फरार इधर बोलते जाइए, उसको क्या पता है कि कंपनी किधर बनती है, कस्टमर किधर बनता है, क्या सर? तो अपने को बना दिए कंपनी और कस्टमर, बीच में चंद बिचौलिए, कुछ भी बोलने नहीं आए, सीधा बोलिए यहाँ 5 का सामान हमको 10 में मिलता है, सुनो जी। बीच में प्रचारक होते हैं, बस इतना भी बोलने आ गया आपको। यहाँ पर कुछ बॉडी लैंग्वेज काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कंपनी नहीं रहेगा तो काम चलेगा, क्या सीधा हाथ डालिए, क्या डालिए, और बंद कर दीजिए उसको। बोलिए सर कंपनी रहेगा तो काम चलेगा क्या? इससे 2 लोग समझेंगे, कितना लोग? एक जो पढ़ा लिखा है वो भी समझेगा, और एक अनपढ़ है वो भी समझेगा, क्योंकि 2 चीज काम कर रहा है, एक तो मेरा साउंड और दूसरा मेरा बॉडी लैंग्वेज। यस सुनो जी, मैम क्या क्या कंपनी में रहेगा तो काम नहीं, कस्टमर में रहेगा तो काम नहीं चलेगा, बीच के लोग रहेंगे, बीच के लोग नहीं रहेंगे और कंपनी कस्टमर रहेगा तो काम चलेगा। बस यही प्लान है। कहा गया है कि पानी में तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और प्लान देना सीखना है तो मगनी प्लान गलती है सही दिखाना शुरू करना पड़ेगा, तो जाकर प्लान देने आएगा, नहीं तो तो इस प्रकार से मगनी प्लान, सो द प्लान कहते हैं। इतना चीज बताना सीखिए, बाद में नमक मिर्ची तेल सब कुछ लगाना आ जाएगा मेरे तरह से। या सुनो, शुरू में लोग गाना गाते हैं, गाना तो पहले ही धुन में आ जाते हैं क्या? नहीं। पहले जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे बात करते हैं, और धीरे धीरे उनका धुन लय सब आ जाता है कि नहीं आया? सेम चीज यहाँ है। पहले दिन आपका धुन लय आने वाला नहीं है, लेकिन लगातार महीने धुने में आपकी जो धुन लय होगी वो किसी का नहीं। लेकिन कोई गायक ये सोचे कि हम उसी दिन गाएंगे जिस दिन धुन लय आ जाए, कभी नहीं जिंदगी में कभी गायक बन पाएगा नहीं। इसका मतलब जिंदगी में अगर प्लान देना सीखना है तो आप ये मत सोचिए कि हम प्रमोद चौरसिया बन जाएंगे तब ये बोलेंगे, राहुल जी की तरह हम प्लान दिखाएंगे तब ये दिखाएंगे, कहियो नहीं होगा। एक ना एक दिन मजाक का कारण बनना पड़ेगा। भाई वही विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन करता है जो कभी फेल भी करता है, जो फेल करने की हिम्मत नहीं रखता वो कभी पास करने का हिम्मत नहीं रखता है। तो चौथा क्या, प्लान देना सीखना पड़ेगा। ये सुनो जी, प्लान देखने का सीखने का और भी तरीका है। जब भी आपका प्लान कहीं प्लान दिखाए तो आप डायरी पेन के साथ जाए। तो मेरा मानना है कि फॉलो अप क्या है? मेरा फॉलो अप बिल्कुल शॉर्टकट है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? उसके क्वेश्चंस को टच करना। फॉलो अप का मतलब क्या है? हर इंसान अकेले काम करना नहीं चाहता, उसको भी चाहता है कि हमारा कोई पार्टनर हो। क्या हो? आप जब फॉलो करते हैं तो उसको भरोसा देते हैं, विश्वास देते हैं कि मैं भी करने वाला हूं, तू करेगा तो तेरे साथ करेंगे। मेरा शॉर्टकट फॉलो है, मैं सीधा में बोलता हूं, मैं सीधा बोलता हूं। मेरा फॉलो अप सुन लीजिए, मैं सीधा बोलता हूं कि आज से बिजनेस में मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा, गारंटेड। तू मेरे साथ चलोगे, तू साथ चलोगे तो मैं गारंटी कामयाब बनाऊंगा। क्योंकि एक चीज मेरे को बताइए, इस बिजनेस में हमें कामयाब बनने के लिए किसी न किसी को कामयाब बनाना है कि नहीं? जब तक हम किसी को कामयाब नहीं बनाएंगे तब तक हम बनेंगे नहीं। और जब पहले से पता कि किसी न किसी को बनाना है तो गारंटी लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लीजिए बोल दिया प्रमोद सर को कि सर 100% मैं कामयाब बनाऊंगा, बुरा से बुरा क्या होगा, ये छोड़ के भाग जाएंगे तो नहीं बनेंगे। अगर रहेंगे तो बनाएंगे साहब, लेकिन ये कब बोल पाएंगे? जब आपको भरोसा होगा कि हम कामयाब बनेंगे। यहाँ तो भरोसा आप ही को नहीं है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसका नतीजा है कि आपके शब्द निकलते नहीं। आप पहले खुद को कमिटमेंट करिए कि हमको करना है, दुनिया करे या ना। जिस दिन आपका कमिटमेंट पक्का हो गया, सामने वाला का मना नहीं करे। ज्वारी ना निकलने का एकमात्र कारण है कि आपका ढीला ढाला क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि आप खुद दे संकल्पित नहीं है। आपका ही बीमारी है अभी कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहले बीमारी किसका हटाना होगा? अपना। पहले किसका? अपना। आप संकल्पित हो जाइए, करने वाला वो कभी नहीं। इस दुनिया में कोई कमजोर आदमी के नीचे मजबूत आदमी काम करना नहीं चाहिए। और आप जैसी कमजोर बन गए, कोई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क है साहब, किस वजह से? आज झारखंड में गया था, आज से 2-2.25 साल पहले एक ज्वाइनिंग कराया था। कितना? एक। आज वहां से मेरे नीचे 4 पिकअप सेंटर है, मिनिमम 5-10 लाख का बिजनेस आता है। कब आता है? और भी टीम थी वहां झारखंड में, फिर भी वहां मैं टीम क्यों लगाया? बाकी लोगों पे मैं भारी पड़ा। मैंने हमेशा चार्ज लेकर काम किया कि मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा। ये बिहार का आदमी इतना ठोक के वहां पे काम किया कि बाकी लोग बोल लोगे। ये सुनो, अरे मैं मरा जाता तो कहता यार चलने वाला नहीं है। ये सुनो, इसका मतलब क्या? फॉलो अप का मतलब होता है
किसी की कामयाबी की गारंटी लेना। और आर्ट से बिजनेस सीधा सिंपल है, जब तक हम लोगों को कामयाब नहीं बनाएंगे हम कामयाब नहीं। आज भी सुबह विश्वनाथ सर ने वही शब्द बोला है कि जब तक हम अपने टीम के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। छठा है यहाँ पे स्टार्टअप। क्या है क्या है स्टार्टअप? जैसे आप इन चीजों को समझे, आप इन चीजों को लोग समझाइए, आप भी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि कैसे यूज करना है, आप भी उसको लिस्ट के बारे में बताइए, उसको भी कॉन्टेक्ट इनवाइट सिखाइए, उसको भी प्लान देना सिखाइए, उसको भी फॉलो करना सिखाइए, उसको भी